आखिरकार हादी ने खजिस्ता के साथ मोहब्बत का इजहार कर ही दिया। उधर हादी के अब्बा भी फैसला कर लेते हैं कि वो हादी के साथ सारे ताल्लुकात खत्म कर देंगे। आने वाली किस्में आप सभी दोस्त देखेंगे हादी और खजिस्ता की आखिरकार मुलाकात हो ही जाती है। वो दोनों एक दूसरे के पास खड़े बातें कर रहे होते हैं। हादी कहता है कि अभी आपने कहा था कि आपके पास दिल है, सब देखता है, सब महसूस करता है, और क्या आपका दिल मेरी मोहब्बत महसूस नहीं करता क्या? ये बात सुनने के बाद खजिस्ता बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि वो हादी को क्या जवाब दे। खामोशी के साथ वहाँ से चली जाती है, अपने कमरे में चली जाती है और कमरे में जाकर परेशान बैठी होती है, तस्वीरों को देख रही है। बहुत ज्यादा परेशान होती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि वो क्या करे। जैसे वो परेशान बैठी होती है तो उसके पास बिया रहमान उसकी दोस्त आ जाती है। सारा का सारा किस्सा वो सुना ही देती है बिया को भी कि हादी ने मेरे साथ मोहब्बत का इजहार किया है। आगे से बिया कहती है कि तुम बहुत ज्यादा खुश नसीब हो खजिस्ता, ऐसी जिंदगी की ना लड़कियां ख्वाब देखती हैं, आइडियल लाइफस्टाइल तुम्हारा मुंतजिर है, तुम किन चक्रों में पड़ी हुई हो। बिया ये भी कहती है कि हादी बहुत अच्छा लड़का है और तुम जो ये लोग और रवायत कल्चर को लेकर बैठी हुई हो ना, ये सब कुछ बहुत पीछे रह जाता है। इंसान के पास सब कुछ होता है, सबसे बड़ी बात खुशी की है। तुम अपना सोचो, अपने फ्यूचर का सोचो, वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। ये बात सुनने के बाद खजिस्ता बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है और बिया कहती है तुम क्यों नहीं चाहती कि तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो, और तुम क्या कर रही हो, किन सोचों में पड़ी हुई हो, फैसला क्यों नहीं कर लेती। दूसरी जानिब शहरियार और उनकी बीवी एक दूसरे के पास बैठे बातें कर रहे हैं हादी को लेकर। यहीं पर सबिका कहती है कि हादी शादी नहीं करना चाहता हिमा के साथ, न आज न कल। आगे से शहरियार कहते हैं कि उसने आपको फिर से कुछ कहा है क्या? नहीं बेटा है मेरा वो, उसे लफ्जों की जरूरत नहीं है, उसके अंदाज ही मैं समझती हूँ। आगे से हादी के बाबा कहते हैं कि फिर उन्हें ये बात समझाओ कि अगर मैं आयमा को अपने बेटे के काबिल नहीं समझता तो मैं हादी को फोर्स ना करता। अहमक नहीं हूँ कि मैं इस रिश्ते के ऊपर जोर दे रहा हूँ। ये बात सुनने के बाद आगे से सबिका कहती है कि शहरियार आप समझते क्यों नहीं है, और उसे ये भी बात बता दो कि मैं इस रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हूँ। अगर उसने मेरी बात को इग्नोर किया ना तो उससे मैं हर किस्म का रिश्ता खत्म करने के लिए भी तैयार हो जाऊंगा। ऐसा ना हो कि कल को वो ना करते तो मैं उससे अपना तल्लक ही डिस्टर्ब कर लूं, क्योंकि शहरियार बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका है अपने बेटे हादी को लेकर। आयमा के साथ जब हादी रिश्ते के लिए साफ साफ मना कर देगा तब भी शहरियार के तल्लुकात हादी के साथ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होंगे। दूसरी जानिब खजिस्ता शेड्यूल पढ़ रही होती है कि वहीं पर हसन आ जाता है। खजिस्ता कुछ नोट कर रही है, हसन उसे देख रहा है और उसके पास आकर खजिस्ता को कहता है कि ये हादी जो तुम्हारे रंग से तुमसे मुतासिर हो रहा है ना, इस चीज को मुतासिर ही होना समझो, मोहब्बत नहीं समझो। हसन खजिस्ता को तंग करने की कोशिश करता, उसे कहता है कि ये हमारी क्लास में ना गर्लफ्रेंड टी शर्ट की तरह समझी जाती है। उसकी ये सारी की सारी बातें हादी पीछे सुन रहा होता है। उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि हसन खजिस्ता को इस तरह की बुरी बातें कर रहा है। सामने आकर जोरदार थप्पड़ हसन के मार देता है। हसन हक्का बक्का रह जाता है कि हादी यहाँ पर कैसे पहुंच गया। उसने तो कभी सोचा भी ना था कि हसन भी उसकी सारी की सारी बातें सुन लेगा। यहीं पर खजिस्ता परेशान हो जाती है। ये सारा माजरा होने के बाद आखिरकार खजिस्ता को छुट्टियां पड़ जाती हैं, अपने घर चले जाती है। उधर सोचों में गुम है हादी को लेकर। खजिस्ता के चले जाने के बाद हादी भी बैठकर खजिस्ता के बारे में सोच रहा है, उसी को याद कर रहा है, उसे कॉल भी करता है। लेकिन खजिस्ता क्या करे क्योंकि उसके सामने दरगजई भी है। जब खजिस्ता वहां पर गई होती है तो दरगजई उसे फूल देता है, उसके साथ मोहब्बत का इजहार भी कर देता है, क्योंकि बहुत जल्द खजिस्ता और दरगजई की शादी होगी। उस दिन दरगजई के साथ बहुत ज्यादा बुरा होगा। लेकिन कौन कौन चाहता है कि खजिस्ता हादी को मिल जाए या दरगजई को, और हसन का क्या अंजाम होना चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।